हजारों साल पहले सिंध के रेगिस्तान के नीचे एक शहर छुपा हुआ था। एक ऐसा शहर जहां लोग खुशहाल जिंदगी जीते थे। लेकिन एक दिन बगैर किसी जंग, बगैर किसी तबाही के, ये शहर अचानक गायब हो गया। क्या हुआ था मोहनजोदाड़ो के लोगों के साथ? ये राज आज तक कोई नहीं समझ सका। आज के फैक्ट फाइल्स में हम चलते हैं वापस तकरीबन 5000 साल पहले के दौर में, एक ऐसे शहर में जहां के लोगों ने दुनिया को पहली बार अर्बन प्लानिंग, ड्रेनेज सिस्टम और आर्किटेक्चर सिखाया। ये कहानी है मोहनजोदाड़ो की, एक ऐसा शहर जो अपने राज अब तक जमीन के नीचे छुपाए बैठा है। सोचो, आज से 2600 कब्ले मसीह का जमाना है, जब दुनिया के अक्सर लोग अभी पत्थर के औजार बना रहे थे, तब सिंध के दिल में एक शहर उभर रहा था, मोहनजोदाड़ो। यहाँ के लोगों ने सीधे रास्ते बनाए, हर घर में नालियां थीं और अवामी गसल खाने भी मौजूद थे, बिल्कुल वैसे जैसे आज की जदीद शहरों में होते हैं। माहिरीन आसार कदीमा के मुताबिक ये दुनिया का पहला मंसूबाबंद शहर था। हर घर पक्की ईंटों से बना था और लोगों के पास जेवरात, बर्तन और तिजारत का निजाम भी था। यहाँ तक कि ऐसी मोहरें भी मिली हैं जिन पर लिखी तहरीर आज तक कोई नहीं पढ़ सका। एक तहजीब जो इतनी तरक्की याफ्ता थी, फिर भी बगैर किसी इंतबाह के खत्म हो गई। मगर क्यों? 1922 में आर.डी. बैनर्जी, एक हिंदुस्तानी माहिर आसार कदीमा, सिंध के एक छोटे से इलाके में खुदाई कर रहे थे। उन्हें लगा ये सिर्फ मट्टी का टीला है, लेकिन जब मट्टी हटाई गई तो नीचे से निकला एक पूरा शहर। उनके सामने ईंटों की दीवारें, सड़कें और एक बड़ा आवामी गसलखाना था। बैनर्जी ने उसे नाम दिया मोहनजोदाड़ो, जो सिंधी जबान में मतलब रखता है मुर्दों का टीला। तब से ये जगह दुनिया की सबसे अहम आसार कदीमा की दरियाफ्तों में शामिल है। लेकिन जैसे जैसे खुदाई बढ़ती गई, वैसे वैसे सवालात भी बढ़ते गए। इतनी तरक्की याफ्ता तहजीब लेकिन आखिर खत्म कैसे हुई? इस सवाल का कोई एक जवाब नहीं। तारीख दानों ने कई नजरिए पेश किए हैं। थ्योरी नंबर 1, सैलाब और मौसम की तब्दीली। कुछ साइंसदान कहते हैं कि दरियाए सिंध ने अपना रुख बदल लिया और बार बार आने वाले सैलाबों ने शहर को तबाह कर दिया। पानी के नीचे दबकर मोहनजोदाड़ो आहिस्ता आहिस्ता मिट्टी में मिल गया। थ्योरी नंबर 2, खुश्क साली और कहर। दूसरी थ्योरी कहती है कि बारिशें रुक गईं और लोगों के पास पानी और खुराक दोनों खत्म हो गए। आखिरकार उन्हें शहर छोड़कर कहीं और बसना पड़ा। थ्योरी नंबर 3, एटमी धमाके का नजरिया। सबसे अजीब नजरिया। कुछ मुहक्किकीन ने दावा किया कि यहां से मिलने वाली हड्डियों में ताबकारी के आसार पाए गए और उनका कहना था कि शायद किसी एटमी धमाके जैसा कुछ हुआ। लेकिन साइंस ने इस नजरिए को रद्द कर दिया, क्योंकि उस दौर में ऐसी टेक्नोलॉजी का कोई सबूत नहीं। तो क्या वाकई मोहनजोदाड़ो बस इंसानी लापरवाही का शिकार हुआ, या इसके पीछे कोई और ज्यादा गहरा राज है? मोहनजोदाड़ो के लोग कौन थे? उनके चेहरे कैसे थे? उनका तर्ज जिंदगी कैसा था? आर्टिफैक्ट्स बताते हैं कि ये लोग पुरअमन ताजिर थे। ना उनके पास तलवार थी, न कोई दिफाई दीवार। उनका ध्यान ज्यादा तिजारत, फन और इज्तिमाई जिंदगी पर था। यहां से मिली हुई डांसिंग गर्ल की मुजस्मा एक कांसी की मूरत है जो 4500 साल पुरानी है, मगर आज भी फनी कमाल की मिसाल है। और प्रीस्ट किंग, एक छोटी सी मुजस्मा जो वकार और इख्तियार को जाहिर करती है। लेकिन उनकी लिखी हुई तहरीर, इंडस स्क्रिप्ट, अब तक हम नहीं समझ पाए। अगर ये तहरीर पढ़ ली गई तो शायद मोहनजोदाड़ो के लोग खुद बताएंगे कि उनके साथ क्या हुआ था। वक्त के साथ ये शहर मिट्टी और धूल के नीचे छुप गया, जब तक जदीद माहिरीन आसार कदीमा ने उसे दोबारा नहीं ढूंढा। मोहनजोदाड़ो सिर्फ एक अफसाना बन चुका था। आज भी जब आप उस कदीम गुस्ल खाने के अंदर खड़े होते हैं तो महसूस होता है जैसे कोई अभी अभी यहां से गुजरा हो। हवा में एक अजीब सा सुकून और जमीन के नीचे छुपा हुआ एक तारीख।
جو ہمیں یاد دلاتی ہے کہ تہذیب کی طاقت بھی وقت کے سامنے کمزور پڑ جاتی ہے۔ تو دوستوں، یہ تھی کہانی ریگستان کے نیچے گم شہر کی۔ ایک ایسا شہر جو اپنے دور میں دنیا سے کئی قدم آگے تھا، لیکن پھر بھی وقت کے ساتھ مٹی میں سما گیا۔ موہنجو داڑو ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ کسی بھی تہذیب کی اصل پہچان اس کی عمارتیں یا ٹیکنالوجی نہیں، بلکہ اس کے لوگ، ان کا کلچر اور ان کی یکجہتی ہے۔ اور جب یہ ٹوٹ جائے تو سب سے شاندار شہر بھی ختم ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو فیکٹ فائلز کو ضرور سبسکرائب کریں، تاکہ آپ کو ملتی رہے مزید ایسی دلچسپ کہانیاں جو ہمارے ماضی کے رازوں کو زندہ کرتی ہیں۔ یہ آواز تھی تاریخ کے سائے سے، فیکٹ فائلز کے ساتھ۔